Morning class. So we were on the topic diffraction at a single slit. Okay. So the diagram and explanation I have told you, but I will start from the diagram again. We should recall the diagram first, क्योंकि diagram जो है इसका that is one of the typical diagram, as I told you earlier कि जो आपका diffraction pattern है वो थोड़ा सा interference से ज़्यादा reasoning वाला है. So we have to understand the diagram properly. जब आप diagram अच्छे से समझ लेंगे then you would be able to derive the relation for diffraction at a single slit. ओके तो यहाँ पर हमें क्या ड्राइव करना है, यहाँ हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हैं और यहाँ पर हमें फाइंड करना है पोजीशंस ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा. ओके तो देखिए एक बार फिर से अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको जो सोर्स है मोनोक्रोमैटिक लाइट का वो यहाँ दिखाया गया है. फिर उसके बाद एक कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि हम कौन सा डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी कर रहे हैं. यहाँ पर हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है यहाँ पर फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन. ओके तो मैंने बताया था डिफरेंस फ्रॉनहोफर्स और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बीच में. तो फ्रॉनहोफर में पता है आपको सब के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होती है, तो वही केस है यहाँ पर. तो इसमें जो है वो सोर्स से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं वो सबसे पहले कन्वर्ज हो जाती हैं और फिर ये जो वेव फ्रंट है डब्ल्यू ये इंसिडेंट होता है स्लिट ए बी पर, जिसकी विद है स्मॉल ए. उसके बाद ये स्लिट ए बी जो है ये एक वाइड स्लिट है इंटरफेरेंस पैटर्न के कंपैरिजन में. उसके बाद फिर से ये जो फाइनल स्क्रीन है जहाँ पर हमें मिनिमा और मैक्सिमा को ऑब्ज़र्व करना है, उनके बीच की सेपरेशन भी ज़्यादा है. दैट्स वाई वी हैव पुट हियर अगेन अ कन्वर्जिंग लेंस L2. तो यहाँ पर वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स, वन इज़ O पॉइंट एंड ऑन द पॉइंट O ऑलवेज देयर इज़ अ सेंट्रल मैक्सिमम, चाहे वो इंटरफेरेंस हो या डिफ्रैक्शन पैटर्न हो. उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था. सो हियर जो स्लिट ए बी है वो वाइड है और उससे P और O पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा फॉर्म हो रहे हैं. तो O पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा. उसके बाद A और B पॉइंट से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो P पॉइंट पर एक दूसरे के साथ में सुपरपोज करती हैं, डिफ्रैक्शन होता है और P पॉइंट पर एक इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है, दैट मे बी मिनिमम और मैक्सिमम. तो P पॉइंट के बारे में चाहे वो मिनिमा हो या मैक्सिमा अगर हमें ऑब्जर्व करना हो तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट A और फ्रॉम पॉइंट B. तो A पॉइंट और B पॉइंट से जाने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस हमने देखा था BN था. और BN पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड हुआ था, A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर AN लिया था जो B से एमिट होने वाली वेव है उस पर. तो ये BN पाथ डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था ANB. उसमें एंगल जो N है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री और ये ऊपर एंगल बन रहा है आपका थीटा, जो एंगल है आपका BAN. तो इसमें अगर हमें फाइंड करना होगा BN तो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का, और परपेंडिकुलर के लिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस है यहाँ पर AB जिसकी वैल्यू है स्मॉल a. तो हमारा BN हो जाता है स्मॉल a साइन थीटा. ठीक है, तो P पॉइंट जो है उस पर वेव सेम फेज़ में नहीं पहुंच रही हैं, जबकि A और B पॉइंट से जब वो एमिट हुई थी तब वो सेम फेज़ में थी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा पाथ है तो पाथ कवर करने में जो वेव्स हैं वो आउट ऑफ फेज़ हो जाती हैं. ओके सो रीज़न इज़ दिस. अब आगे इसके बढ़ते हैं क्योंकि हमें ड्राइव करना है रिलेशन P पॉइंट के लिए. तो ये हम जो है ये सारी थ्योरी, ये ऑल थ्योरी यू हैव टू राइट हियर. एक्चुअली इंटरफेरेंस पैटर्न में थ्योरी इतनी नीडेड नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस में इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि मैक्सिमा का रीज़न क्या है या मिनिमा का रीज़न क्या है. वहाँ कंडीशंस बहुत सारी क्लियर हैं, लेकिन यहाँ जब तक आप थ्योरी नहीं लिखेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे नहीं, थ्योरी के भी मार्क्स होते हैं. दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. जैसे हम एक्सप्लेनेशन को थोड़ा छोटा कर दें ना, लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन में छोटा नहीं कर सकते. तो आपका ये जो पार्ट है मैक्सिमा वाला, सेंट्रल मैक्सिमा वाला, दैट इज़ क्लियर. ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया है अच्छे से. अब बात करें अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की. ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे बनता है,
तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा वाला पार्ट था, दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। सेकेंडरी मैक्सिमा का वही केस है जो इंटरफेरेंस में था कि सारी जो ए और बी से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनको एक ही डिस्टेंस कवर करना है, सेंटर पे जाना है, तो वो सेम फेज़ में ही रहती हैं और सेंटर के पर जो है वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से वहाँ पर क्या बनेगा, मैक्सिमा। और ये भी बताया था मैंने, सेंटर वाले को सेंट्रल मैक्सिमम, और उसके बाद के जितने भी मैक्सिमम बनेंगे दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। अगर वो पहला है तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सो ऑन, जबकि मिनिमम में ऐसा नहीं होता है। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं, तो लेट द सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रेक्टेड एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो पाथ डिफरेंस है दैट इज़ बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करें अगर हम सबसे पहले मिनिमा की, देखिए यहाँ पर क्या होता है, मिनिमा को समझना इजी है, या फिर ये कहें कि मिनिमा का जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन इजी है, लेकिन मैक्सिमा का थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स हैं। तो पहले हमने यहाँ मिनिमा से ही स्टार्ट किया है। और एक और चीज़ है वो आप आगे देखेंगे मिनिमा में, कि आपको याद होगा मैंने आपको कहा भी था कि रिलेशंस को रिकॉल कर लिया करिए। जैसे पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या आ रहा था, तो आपको पाथ डिफरेंस एकदम से याद आ जाना चाहिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस था एन लेमडा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट केस है, यहाँ एन लेमडा जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है मिनिमा के लिए, यानी कि अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ फ्रिंजेस वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो याद रखिएगा एन लेमडा पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंजेस का था इंटरफेरेंस में, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में एन लेमडा पाथ डिफरेंस बन जाता है मिनिमा के लिए। कैसे बनता है तो दैट विल डिस्कस नाउ। तो देखिए पोजीशंस ऑफ मिनिमा को हमें समझने के लिए सबसे पहले जो मैंने अभी आपको डायग्राम शो किया था उस डायग्राम के लिए लिखा है लेट द पॉइंट पी बी सो लोकेटेड ऑन द स्क्रीन दैट द पाथ डिफरेंस p इज इक्वल टू लैम्डा एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 देन फ्रॉम अबव इक्वेशन। तो एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है दैट इज़ व्हाट। तो पॉइंट P जिस पर मान लीजिए अगर मिनिमा बनता है पहले, ओके लेट मिनिमा बन रहा है, तो आपने ऑलरेडी वहाँ दिखा रखा है कि पाथ डिफरेंस मान लीजिए हमने लैम्डा ले रखा है, दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, और जितने एंगल से वो डिफ्रेक्ट हो रही हैं वो एंगल हमने ले रखा है थीटा 1। तो हमारा जो ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन है हमारा P इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। P हमारा कितना बन गया, लैम्डा। ए साइन थीटा जो एंगल है वो हमने पहला एंगल कितना माना, थीटा 1। तो ये केस ये बता रहा है कि ये जो आपका डायग्राम था, इस डायग्राम में ये पाथ डिफरेंस आप मान लीजिए, वो हम बाद में प्रूफ कर लेंगे, दिस यू हैव टू एज्यूम कि P पे मिनिमा बन रहा। अगर P पे मिनिमा बना तब पाथ डिफरेंस के लिए क्या सिचुएशंस होंगी। पहला मिनिमा बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन हम फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि ये पाथ डिफरेंस जो ये बी एन है आपका कितना हो जाता है, लैम्डा, और जो एंगल ये आपका बन रहा है हर एक के लिए एंगल अलग होगा, क्योंकि ये पी पॉइंट यहाँ है तो वे ऐसे घूम रही हैं। पी पॉइंट मान लीजिए और ऊपर चला जाता है तो एंगल और अलग होगा, अगर पी पॉइंट नीचे आ जाता है तो एंगल अलग होगा। तो इसका मतलब एंगल सारे अलग हैं और पाथ डिफरेंस भी अलग होगा। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो एंगल थीटा 1 है कि सिचुएशन हमने किसकी लेट की है, मिनिमा की, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा रिलेशन बन गया ए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम जो है यहाँ पर पहले मिनिमा के लिए लिखेंगे तो लैम्डा पाथ डिफरेंस का मतलब, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने आपको बताया था जब कोई भी वेव ट्रैवल करती है, इस तरह से चल रही है वेव, और वेव के बीच में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा आ रहा है तो लैम्डा का मतलब ये पूरा पाथ डिफरेंस लैम्डा कहलाता है, ठीक है। अब जो आपकी स्लिट है वो इतनी वाइड है, स्लिट पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट स्लिट पे बी है, ये है आपका स्क्रीन। ग्लो किसको करना है, इस पॉइंट को ग्लो करना है, ये पी है आपका, और ये यहाँ से चलने वाली वेव। पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पर, लैम्डा, ठीक है। तो क्या किया है, ए से बी तक पाथ डिफरेंस लैम्डा है, क्लियर। ए बी के बीच में एक और पॉइंट मान लिया सी, समझ गए आप। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ बहुत सारी वेव्स जा रही हैं, जैसे ए से निकलने वाली वेव, दो वेव आपको मानना होती है, ए से निकलने वाली वेव, बी से निकलने वाली वेव।
के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा। मान लीजिए एक वेव ए से जा रही है, दूसरी वेव सी से जा रही है, तब पाथ डिफरेंस कितना आएगा, इसका हाफ, कितना हो गया, λ/2। इसी तरह से ए के थोड़ा सा नीचे से एक वेव जाएगी तो बी से भी थोड़ा सा इसके क्लोज वेव लेनी पड़ेगी, तो इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना आएगा, λ/2। यानी कि ऊपर वाले अपर हाफ के करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। ठीक है, तो इसका मतलब पहली वेव जो निकली अपर हाफ से, दूसरी वेव जो निकली लोअर हाफ से, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। और पाथ डिफरेंस λ/2 का मतलब आप समझ रहे हैं, पहली वेव ऐसे करके चलेगी और λ/2 का मतलब दूसरी वेव कैसे चलेगी, λ/2 के पाथ डिफरेंस से, यानी कि यहाँ से चली। पहले वाली वेव आपकी ये चली, ये थिक मैंने शो कर दी है। दूसरी वेव कहाँ से चली, यहाँ से चली। तो पहली और दूसरी वेव के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 आने से दोनों वेव्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसी फेज़ में आ गई, अपोजिट। तो दोनों वेव्स एक दूसरे से अपोजिट फेज़ में अगर आ जाती हैं तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। और जब इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई तो वहाँ पर क्या बनेगा, मिनिमा। तो हम ये कंडीशन लेकर चले थे कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो तो क्या बनना चाहिए, तो नाउ वी हैव प्रूव्ड हियर क्या बनेगा, मिनिमा ही बनेगा, यानी कि डार्क फ्रिंज ही बनेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है और ये आपको लिखना कंपलसरी है। लैंग्वेज इज़ कंपलसरी हियर। वी कैन डिवाइड द स्लिट ए बी। हमने क्या किया, डिवाइड किया टू हाफ्स में, ए सी और सी बी। तो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि सी पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ डिस्कस हुआ। तो आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ले रखा है, तो ए सी और बी सी हमने स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि स्लिट ऑलरेडी वाइड है। जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम ये मानेंगे कि एक वेव अपर हाफ से जा रही है, दूसरी वेव लोअर हाफ से जा रही है। ठीक है, तो दिस इज़ द लैंग्वेज कि वी कैन डिवाइड द स्लिट ए बी इंटू टू हाफ्स, ए सी एंड सी बी। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड सी विल बी λ/2। तो corresponding to every point in the upper half AC, there is a point in the lower half CB for which the path difference is λ/2। तो इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं आपको दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनसे निकलने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। तो इसका मतलब दोनों वेव्स कैसी फेज़ में पहुंचेंगी, ऑलवेज इन अपोजिट फेजेस। तो दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, वेव्स इंटरफेयर कर रही है। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था ऐसा, शायद आज ही दिया है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न हर एक जगह विजिबल है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो अगर आप फर्स्ट डार्क फ्रिंज लिख रहे हैं तो यही कंडीशन है आपकी जो अभी आपने लिखी थी, ए sin θ1 = λ। सेकेंड डार्क फ्रिंज की कंडीशन लिखेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, एंगल θ2 λ2 लैम्डा हो जाएगा। nth डार्क फ्रिंज लिखेंगे n लैम्डा। तो ये जो n लैम्डा मैंने अभी आपको बताया वो ब्राइट फ्रिंज के लिए था, यहाँ पर किसके लिए हो गया, मिनिमा के लिए। तो इसका मतलब n जो यहाँ चेंज हो रहा है वो n एक इंटीजर है, उसकी वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो आपका पूरा रिलेशन है वो ही sin θn है। अगर यहाँ से आपको सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड करना हो, यहाँ पोजीशन एंगुलर पोजीशन कहलाती है, तो θn = sin θn, क्योंकि अगर एंगल छोटा है तो sin θn और θn दोनों इक्विवेलेंट होंगे और वैल्यू कितनी होगी, n λ/a, ऊपर वाले रिलेशन से। तो ये आपको याद रखना है। दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, एक तो पाथ डिफरेंस और दूसरा पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन एक ड्राइव हो गया। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि मिनिमा कैसे बनता है। मिनिमा को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैक्सिमा जो है उसके बाद एक अलग रीजनिंग वाला टॉपिक होगा। इसमें माना ये जाता है कि स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतनी जगह से निकलने वाली वेव्स इंटरफियर करेंगी और फिर पता चलेगा कि उस इंटरफेरेंस के बाद में मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा। ठीक है, तो देखिए पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा जब हम देखेंगे तो हमने ये माना है कि लेट द पॉइंट P इज सो लोकेटेड दैट P = 3 λ/2। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस आपको पहले से लेट करना पड़ेगा। पहले वाले में आपने टोटल पाथ डिफरेंस कितना माना, लैम्डा। स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो λ/2 हो गया। अब आपको क्या लेट करना है कि आपका फाइनल स्क्रीन आ गया, ये आपकी स्लिट आ गई।
ठीक है। ये पी पॉइंट जो ग्लो कर रहा था ऑलरेडी वही है, ये और ये जाने वाली वेव्स हैं, और ये इतना पाथ डिफरेंस है। मान लीजिए ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है। प्रूफ करना है कि मैक्सिमा बनेगा या नहीं। ये आपके ए और बी पॉइंट्स हैं। अब 3 लैम्डा बाई 2 से क्या होता है कि आपने क्या किया कि स्लिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या हुआ कि 3 वेव्स यहाँ से निकल कर जा रही हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में 3 पार्ट्स नहीं शो किए हैं, डायग्राम में सिर्फ मिनिमा वाली कंडीशन शो की है, बीच में सी पॉइंट है। लेकिन मान लीजिए अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए इस तरह से, तो ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, बीच में ये 2 पार्ट्स और हैं, ठीक है। तो पहली वेव यहाँ से निकलेगी, दूसरी वेव यहाँ से निकलेगी और तीसरी वेव यहाँ से निकलेगी। तो 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब तीनों के बीच में पाथ डिफरेंस टोटल कितना आना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2। यानी कि ऊपर वाले जो सबसे पहला पोर्शन होगा उससे और दूसरा पोर्शन, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2। यानी कि वो अपोजिट फेज में मीट करेंगी। क्लियर? कंडीशन शुड बी क्लियर, कंडीशन क्लियर होना चाहिए आपको। तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 जगह ऐड होगा, तभी तो 3 लैम्डा बाई 2 होगा। टोटल पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है। तो पहले और दूसरे से अगर हम वेव्स लेते हैं तो लैम्डा बाई 2 फेज डिफरेंस से मिलेंगी। दूसरे और तीसरे से लेते हैं तो पहली और दूसरी वाली तो अपोजिट फेज में मीट करके कैंसिल हो जाती हैं। पहले और दूसरे से जो वेव्स मिली वो इस तरह की, जो अभी मैंने जस्ट अभी डायग्राम शो किया था कि ये पाथ डिफरेंस हो गया, दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, ये अपोजिट फेज में आई, ये कैंसिल। तीसरी वेव जो स्टार्ट होती है वो फिर कहाँ से स्टार्ट होगी, लैम्डा बाई 2 से। लैम्डा बाई 2 का मतलब है कि वो इसी को रिट्रेस करेगी। तो जब वे इसी को रिट्रेस करती है तो इसका मतलब थर्ड वाली वेव का यहाँ पर क्या आएगा, क्रेस्ट। क्लियर? तो थर्ड वाली वेव की वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी वहाँ पर जो पॉइंट है, जो आपका पैटर्न है, जो लास्ट वाला स्क्रीन है, वहाँ पर पॉइंट ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए जो है वो वहाँ पर मैक्सिमम बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अप टू दिस मिनिमा, secondary maxima I'll explain. I'll start the next lecture from this topic again. secondary maxima से ही start करते हैं. Okay, thank you.